अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वीडियो देखते हैं फिर मज़ीद डिटेल में बात। आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आपको हैरत होगी। एक दिन बड़ी इमरजेंसी थी, मैंने रैंडमली एक दरवाजा खटखटाया, ऐसे ही रैंडमली। तो वो दरवाजा खोला, अंदर एक खातून थी, उनके साथ एक लड़का खड़ा था। मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीजन हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम दिलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, वो ये एक एक्सटेंशन और मांगते थे। इमरान खान साहब वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे शुरू में। लेकिन शुरू में तो इमरान खान साहब से जब उनके लोगों ने पूछा एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है एक्सटेंशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। तो जनरल बाजवा ने अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई 2021 में, और 2021 में ही उन्होंने पीएमएलएन के साथ भी चक्कर शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चल गई थी 2021 के अक्टूबर में, और मेरे सामने बैठकर ये बात हुई थी कि जनाब हम ऐसा कर देते हैं कि 3-4 चीजें तय कर लेते हैं आज। एक, हम फौज के किरदार को महदूद कर देते हैं हमेशा के लिए, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का पूरा एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके। दूसरा, हम इलेक्शन का एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके, ताकि आइंदा इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। अदालत से इजाजत लूंगा। मुझे आप लोगों की नीयत के ऊपर आइडिया नहीं है कि आप मुझे जाने देंगे या नहीं, लेकिन मैं अदालत से इजाजत लेकर हज पे जाऊंगा। लेकिन वो जो मेरे साथ हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, इसके बाद ना मुझे मेरे कुछ सोर्सेज ने बताया कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो मैंने उसको ना फॉर ग्रांटेड लिया उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम दिलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। वो जो डिवाइस थी स्वात के दरिया में हमने फेंक दिया उसको, और हम ज्यादा केयरफुल हो गए। मैंने अपनी लोकेशन भी तब्दील कर ली। उस वक्त मुझे एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप जहां पे भी ना, यहाँ से आप फौरन निकल जाए। मैं ये बात सुन के उस बंदे की थोड़ा सा यानी मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। जर्नलिस्ट है ना, हमें आदत है सवाल करने की। मैंने कहा तुम बताओ मैं किधर हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान साहब आप जिधर भी है ना, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद रेड होगा, आप यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ तो तुम्हें ये कैसे पता कि यहाँ पे रेड होगा? कहते सर मैं आपको जो बता रहा हूँ आप यहाँ से निकल जाओ। मेहरबान आदमी था और उसने अपना पूरा तारुफ भी नहीं करवाया, लेकिन उसने मेरे 3 या 4 मरतबा रब्ता किया आज तक, और हर मरतबा एक अलग नंबर से ही रब्ता किया उसने। तो उसने कहा जी आप जहाँ है ना भाई, आप यहाँ से निकल जाए फौरन। अच्छा, मेरा एक दोस्त मेरे पास से उठकर गया था, मैंने उसी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई। तो वो रास्ते से वापस आ गया। मैंने अपनी गाड़ियां भी वहां छोड़ी, सब लोगों को वहां छोड़ा, और मैं उठ के वहां से उसके साथ गाड़ी में बैठ के खामोशी से, ऐसे ही बिल्कुल गैर महसूस तरीके से वो गैराज से मैं बैठ के निकला और मैं चला गया उसके साथ। 7 मिनट के अंदर वहां पे रेड हुआ, विद इन 7 मिनट्स। यानी मुझे बाद में मेरे लोगों ने बताया कि 7 मिनट के अंदर यहाँ घेरा पड़ गया था हर तरफ से। अच्छा, उसमें बाद में जब हमने पता कराया तो खैबर पख्तूनख्वा का एक इदारा है, उसका नाम है डीएसबी। ये जैसे आपका पंजाब में होता है ना स्पेशल ब्रांच, या आपका इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के पास होती है एक आईबी टाइप की, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का कोई डीएसबी है। ये उसके लोग उसके अंदर कुछ आइडेंटिफाई हुए। तो वहां हमें परेशानी शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया जो है वो, आपको पता है कि वो वज़ीर आला के कितने इख्तियारात हैं। वहां इख्तियारात वज़ीर आला उतने इंजॉय नहीं कर रहे जितने होने चाहिए एक वज़ीर आला के, और ज्यादातर इख्तियारात जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो मुझे इस बात का भी आइडिया हो गया। फिर मेरे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त हैं, उनमें से मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया, उसने कहा इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा जी वजह क्या है? उसने कहा जी हम आपको खुद फंसवा देंगे, तो आपने ये भरोसा नहीं करना कि ये खैबर पख्तूनख्वा है तो यहाँ पे आप सेफ है, यहाँ से आपने अपने आप को फिर भी महफूज रखना है। मैंने फिर अपनी लोकेशन चेंज की। तो 3-4 दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था और मुझे खबरें मिलती रहती थी। तो इसी शख्स ने मुझे, उसी सोर्स ने, और एक और बंदा उसने भी मुझे कंफर्म किया, एक सहाफी उन्होंने भी किया कि आपको ना ज्यादा केयरफुल रहना है। तो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में टाइम गुजारना शुरू किया, और थोड़े दिन पहले जो इतला मेरे पास पहुंची वो ज्यादा खौफनाक थी। यानी वो इतना सिंपल नहीं था। यानी मुझे जिस हालत में, जिस जगह में मौजूद था, उस जगह से दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया हूँ, तो मैं जिस तरह गया हूँ वो आप ये समझ लें कि यानी इस हालत में निकला हूं कि मैं कोई चीज भी अपनी नहीं उठा सका, अपना सामान भी मैं नहीं ले सका। मुझे खतरा था कि अगर इस पॉइंट तक कोई पहुंच गया तो वो दूसरे पॉइंट पे भी आ जाएगा, और मुमकिन है मेरे सर पे कोई पहुंच जाए। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि तुझे अब उठाने का प्लान नहीं है, तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तेरे ऊपर हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। और उसकी जो तफसीलात है वो बड़ी घिनौनी है और बहुत अजीब चीजें हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करते हुए भी बुरा लगता है
यानी आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हम टैक्स देते हैं इस मुल्क में, और मैं इस मुल्क का टैक्स पेयर हूं, इस मुल्क में मेरा घर है, इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरी जमीन है, मैं इसको ओन करता हूं, इसके एक एक पहाड़ को, इसकी एक एक वादी को, इसके एक एक इलाके को, एक एक चप्पे को। मैं मालिक हूं इस मुल्क का, और मेरी तरह 25 करोड़ और मालिक हैं इस मुल्क के। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। और जो मेरे सोर्स ने मुझे कहा उससे मिलती जुलती चीजें मैंने ग्राउंड पे, मुझे रिपोर्ट्स भी मिली। तो उसके बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मैं, जब तक ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती या मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं इस सिस्टम के साथ, जो पहले मैं कर रहा था कॉपरेशन के, मैं हर अदालत में पेश हो जाता था, हर जगह पे आ जाता था, जो मुझे कहता था मुलाकात करने में मुलाकात भी कर देता था, तो मैं इन चीजों से अब गुरेज करूंगा और जब तक हो सकेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा सर, आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहिए ये जाहिर है आप पर है, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने भी रिपोर्ट किया, जाहिर है आपने उसकी तरदीद की थी, उन्होंने कहा जनाब वो स्मगलर्स पता नहीं क्या करते हैं, और इस तरह से इमरान रियाज खान बाहर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो बहरहाल सर आप पाकिस्तान में नहीं है, ये दुरुस्त है? देखिए, जावेद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि मैं बैठ के स्मगलर्स के साथ निकल गया हूं, ये इतना आसान, पाकिस्तान से निकल जाना ये ऐसे इतना आसान जैसे उन्होंने बता दिया, ऐसे है नहीं। तो ये पता नहीं किस दौर की वो बात कर रहे हैं, जब लोग बैठते थे कश्तियों में और कश्तियों में बैठ के निकल जाते थे और वहां ओमान में चले जाते थे, और ओमान वाले आगे से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कह के वीजा लगा देते थे, या उनको आगे से जो है उनके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देते थे। पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज मुल्क है, तो ओमान जो है उसकी टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान से भी आगे है, दुबई की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। वहां पे जो भी आदमी एंटर होता है या वहां से एग्जिट होता है, उनके पास पूरा उसका रिकॉर्ड होता है। ये आज से चंद दहाइयां पहले तो ये चीजें मुमकिन थी, अब ये ऐसे मुमकिन नहीं है। देखिए, मैंने अपने आप को महफूज करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जो मैं कर सकता था, उसके लिए मैंने कीमत भी चुकाई, मुझे चोट भी लगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं, जो जावेद चौधरी साहब वाली कहानी है वो ठीक नहीं है। वो मेरे से पूछ लेते तो मैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड बता ही देता। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी इम्पैक्ट वाली आवाज है, एक साफी का और रियासत का इतना ज्यादा क्लैश हो जाना, या फिर रियासत का इतना जबर एक साफी के साथ, और खासतौर पर आपके साथ, ये टू मच है, ये बहुत ज्यादा है, ये अनबिलीवेबल है। वाई आपने कभी खुद एंगेज करने की कोशिश नहीं की? मैं भी सोचता हूँ ये बात, सुहाब भाई, मैं भी ये बात सोचता हूँ। देखें, मेरा इख्तलाफ पहली दफा नहीं हुआ। पहली मरतबा इख्तलाफ हुआ था मेरा, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो पहली दफा मैं रिपोर्टर था, तो मेरा एक दफा इख्तलाफ हो गया था, एक टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, वहां मैं कवरेज के लिए गया था, तो वहां एक छोटा मोटा फड्डा हो गया था, उसकी मैंने कीमत चुकाई थी। दूसरी मरतबा लाहौर में ISI का एक दफ्तर है, हम वजीर आला हाउस में कवरेज के लिए गए, तो उस ISI ऑफिस के जो दफ्तर के मुलाजमीन है उन्होंने कुछ साफियों को मारा। दूसरी दफा उनके साथ वहां एक झगड़ा हो गया था, उसकी भी बाद में इंक्वायरी हुई और हमारी सुलह हो गई थी। तीसरी मरतबा मुझे जो लड़ाई हुई वो ये हुई कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई ISPR की जानिब से, ये आ रही थी बार बार 2014 में, कि इमरान खान साहब का जो धरना है उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएं और उसको ग्लोरीफाई करें। तो मैंने वो करने से इनकार कर दिया था। तो 2014 का आप रिकॉर्ड निकाले तो एक्सप्रेस न्यूज में मैंने रिजाइन कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वहां पे यूसुफ बेग मिर्जा और कुछ उनके और साथी थे, वो दबाव डालते थे कि आप कुछ भी करें, आप ग्लोरीफाई करें जो भी इमरान खान और तारिक कादरी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जो कर रहे हैं वो उतना ही रहेगा, यानी अगर आप मुझे ग्राउंड पे भेज रहे हैं और मैं जाके वहां पे कवरेज कर रहा हूं, तो जितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे मैं उतनी बड़ी तादाद में बताऊंगा। अगर वहां पे 1 लाख लोग हैं तो मैं 1 लाख बताऊंगा, और अगर 1 लाख नहीं है तो मैं 1 लाख नहीं बताऊंगा। तो इनकी जिद थी कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए, तो मैंने उससे इनकार किया। फिर मुझे एक्सप्रेस न्यूज से इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। जब ऑफ एयर किया तो मैंने रिजाइन दे दिया, मैं फिर दुनिया टीवी में चला गया। बाद में सुल्तान लखानी साहब को एहसास हुआ, उन्होंने वो सारे बंदे निकाल दिए नौकरी से और मुझे वापस बुलवा लिया, मैं वापस एक्सप्रेस न्यूज में आ गया था। तीसरा ये था। चौथा प्रॉब्लम शुरू हुआ 2021 में। देखिए, इमरान खान के खिलाफ जो रेजिम चेंज का मामला है ना, ये 2022 में नहीं हुआ। जी तो नाज़रीन, जी थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।